हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वर्ग निकालने का 3 तरीका बताएंगे। पहले हम 2 तरीका बताएंगे जो आसान है। तो पहले देखते हैं पहला तरीका क्या होगा। टाइप हो गया फर्स्ट में, जो संख्या 100 के करीब हो। जो संख्या 100 के करीब हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे हो गया आपका 102, 107, या क्या होगा 99 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। कहने का मतलब जो 100 के आसपास हो, मतलब 100 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से कुछ कम हो सकता है। तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे तुरंत वो बताते हैं। तो पहला 100 से कम वालों के लिए, मतलब जिसका 100 से कम हो, 100 से कम वालों के लिए, 100 से कम संख्या के लिए वर्ग, संख्या के लिए वर्ग बताते हैं। जैसे 100 से कोई कम संख्या हम मान लिए कितना, 97 बस। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस तरीक़ा से सीखना चाहते हैं तो आपको इसका वर्ग याद ही करना पड़ेगा। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक आपको वर्ग याद ही करना पड़ेगा, तभी आप इस विधि से आप किसी संख्या का वर्ग तुरंत निकाल लेंगे। चलिए हम बताते हैं अब 97 का स्क्वायर। चूँकि ये 97 जो है 100 से कम है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। 97 का स्क्वायर निकालना है तो अब देखिए यहाँ पे 97 है ही, तो 97 कितना कम है 100 से, पहले आप ये सोचिएगा 97 कितना कम है 100 से। 97 जो है 100 से 3 कम है, तो आप 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको हम 2 अंक बनाएंगे 0, 9। तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्या 0, 9। चूँकि 97, फिर से ध्यान से सुनिएगा, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कम है तो पहले आप 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, लेकिन हमको 2 अंक बना के लिखना है, 1 0 तब इसके साथ शुरू में दे देंगे। इतना हो गया। अब देखिए जितना कम था उतना इसमें और कम कर लेंगे। 97 100 से 3 कम था, तो इसमें हम 97 में 3 कम कर लिए, कितना हो गया 94 0 9। यही 97 का स्क्वायर हो गया। चलिए दूसरा हम देखते हैं, जैसे 92 पूछेगा किसका, 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब हम देखते हैं 92 यहाँ है, तो 92 100 से कितना कम है, 92 100 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 64। 64 का मतलब यहाँ 2 अंक आ ही गया है, तो 2 अंक रख दिए। अब फिर 92 में 8 कम कर देंगे। 92 में 8 कम किए तो कितना हो गया 84। बस यही हो गया 92 का स्क्वायर। फिर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, चूँकि बोर्ड छोटा है इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। अब देखिए किसका निकालने, 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 95 जो है 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो गया 25। बस 25 यहाँ रख दिए। अब फिर ये जो संख्या है ये 95, तो 100 से 5 कम था, तो 95 में भी 5 हम कम कर देंगे, 90 25, मतलब 95 की स्क्वायर कीजिएगा तो इतना ही होगा। फिर एक और संख्या देख लेते हैं, जैसे हो गया आपका 91 का स्क्वायर पूछ देगा। तब 91 जो है 100 से कितना कम है, 91 100 से 9 कम है, तो बस इसी पे काम है। 9 का स्क्वायर कर लीजिए, 99 81, यहाँ 2 अंक हो ही गया है। फिर 91 में 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 82। यही हो गया आपका आंसर। फिर एक और देख लीजिए, जैसे है 96 का स्क्वायर पूछ देगा। 96 का, तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है,
तो 4 कम है 180 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हुआ 16। बस 2 अंक इसमें आ ही गया है तो यहाँ 16 लिख दिए। अब 96 में 4 और कम कर देना है। 96 में 4 किए कम तो कितना हो गया 92। कहने का मतलब यदि हम 96 का स्क्वायर करेंगे तो 92 16 आएगा आंसर। अब देखिए ये सब क्या था 100 से कम। एक और उदाहरण लेते हैं 100 से कम वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम ले लिए 88 का स्क्वायर, चूँकि ये भी 100 के करीब ही है तो 88 का स्क्वायर, तो ये कितना कम है 100 से 12 कम है। 88 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर निकालिए कितना होगा 1 4 4। तो लेना है हमको 2 ही अंक, यहाँ पर रख देंगे 4 4। अब देखिए 88 में आप 12 माइनस कीजिए। 88 में आपको 12 माइनस करना है। 88 में 12 माइनस कीजिए पहले आप। 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, 8 में से गया 7, 76 हुआ। 76 में फिर यहाँ जो एक बचा था उसको आप जोड़ लीजिए, 76 1 77। फिर इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 88 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 88 100 से कितना कम था 12 कम था, तो 12 का स्क्वायर की 144। हमको लिखना है यहाँ पे 2 ही अंक, एक छोड़ देना है जो बाईं ओर बचता है। उसके बाद यहाँ 44 लिख लिए, बच गया 1। फिर 88 में हम 12 घटाएंगे, यहाँ 88 में 12 घटाएं तो कितना हुआ 76। और 76 में हम 1 जोड़ेंगे, यदि यहाँ पे बचता है तो वो 1 यहाँ पे आ जाता है, 76 1 77। यही हुआ यहाँ पे। एक और इस तरह का देख लेते हैं, जैसे आपको दे देते हैं 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर तो 85 ये कितना कम है 100 से 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर इससे ढूंढ लीजिए कितना होता है 225। लिखना है 2 ही अंक, 2 5 बचा है जो उसको बाद में काम करेंगे। अब 85 है तो 85 में आप 15 कम कीजिए, मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसी में आप 15 कम कीजिए। 85 में 15 कम किए तो कितना होगा 85 में यदि आप 15 कम कीजिएगा तो 70 होगा। 70 में अब यहाँ से 2 जोड़िए, यहाँ पे जो बचता है ना 70 में 2 जोड़ लेंगे। 70 2 कितना हुआ 72। 72 25 हो गया, किसका वर्ग 85 का वर्ग 72 25 हो गया। इस तरह से जो 100 से थोड़ा सा कम होगा इस तरह से हम उसका निकालेंगे। अब देखिए जो 100 से ज़्यादा होगा उसका क्या करेंगे, वो भी यही है। जैसे मान लेते हैं 102 का स्क्वायर पूछेगा, 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, 100 से कितना अधिक है 100 से 102 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 अधिक है 2 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 दूनी 4, यहाँ भी एक 0 बैठाएंगे। उसके बाद क्या हो गया 0 4। 2 अधिक था तो 102 में 2 जोड़ लीजिए, 100 कितना हो गया 104। इससे ये बन गया। फिर देखिए आप जैसे 107 का स्क्वायर पूछा जाएगा। 107 का तो क्या करेंगे हम इसमें 100 से कितना अधिक है 107 7 है, 7 अधिक है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। बस यहाँ पे आप 49 रख दीजिए, 2 ही अंक बना 49 हो गया। अब जो है 107 में 7 जोड़ देंगे, मतलब 107 में 7 जोड़िएगा कितना होगा 114। यही हो गया। एक और उदाहरण देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर जैसे हम ले लिए 100 से ज़्यादा कुछ भी ले लेते हैं 105। 105 का स्क्वायर कर दिए। 100 से कितना अधिक है 105। 100 से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए कितना हो गया 25। यहाँ पे 25 लिख लिए, क्योंकि 2 अंक हुआ ही, हमको 2 अंक चाहिए हर हालत में। अब 100 से 5 मतलब 105 से कितना अधिक था 5, तो 5 का स्क्वायर किए 25। 25 यहाँ रख दिए। जितना अधिक था उतना इसी संख्या में जोड़ लेंगे। 105 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 110। यही हो गया 105 का स्क्वायर। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 113 ले लिए। 113 का स्क्वायर 113 का स्क्वायर कह रहा है, तो देखिए क्या करना है। एक सौ से कितना अधिक है 113 13 अधिक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ से हम 2 ही अंक उठाते हैं,
69 उठाए, बचा कितना, 1 बचा है, तो कोई बात नहीं है। 113 13 अधिक था तो फिर 113 में 13 जोड़िए, 113 में 113 जोड़िए, 126 हुआ। 126 में जो बचा है यहाँ उसको भी इसी में जोड़िए, 126 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 127। यही आपका आंसर होगा 113 का स्क्वायर। जैसे आपको से पूछ लेगा कितना का, 108 का स्क्वायर पूछेगा, 108 का स्क्वायर। 100 से 108 जो है 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 8 64। यहाँ तो 2 अंक है, ये है 2 अंक ले लिए, यहाँ पे नहीं बचा। अब देखिए 108 में फिर 8 जोड़ लीजिए, 116। यही हुआ 108 का स्क्वायर। एक और बताते हैं, जैसे 102 नहीं, ये बताए थे शायद। अब देखिए 103 ले लेते हैं। 103 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9। यहाँ पे 1 अंक देंगे तब हो गया 09, क्योंकि हमको 2 अंक बनाना ही है। और उसके बाद 103 में फिर 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 103 में 3 इसलिए जोड़े क्योंकि 3 अधिक था, इसीलिए 103 में 3 और जोड़ दिए। ये तो 100 के करीब वाले संख्या का हम वर्ग निकालना सीखे। अब जो 50 के करीब होगा उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे 50 के करीब कौन होगा, 50 के करीब हो सकता है आपका 44 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है। मतलब 50 के करीब यही सब होगा, 50 से थोड़ा कम और 50 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे जो 50 के आसपास है। फिर देखिए जो 50 से कम है उसमें क्या करेंगे, जैसे आपको ले लिए यहाँ पे कितना 44 का स्क्वायर निकालना है। तो बस कंपेयर कीजिए 50 से कितना कम है ये 44। 50 से 6 कम है तो 6 का स्क्वायर ले लीजिए 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 2 अंक हुआ ही यहाँ लिख दिए। 50 से 6 कम था तो यहाँ पे हम 25 में 6 कम कर देंगे। 25 में 6 कम कर दिए कितना हो गया 19। इसका मतलब 44 में क्या कर देंगे, मतलब 44 का स्क्वायर 19 36 हो गया। फिर आप ध्यान से सुनिएगा, हम 100 वाले में क्या करते थे, 100 में ही घटा के देखते स्क्वायर लिखते थे और 100 में ही कम कर देते थे कम वाले में। लेकिन यहाँ क्या है कि 50 से पहले कंपेयर करना है फर्स्ट स्टेप में। यहाँ के लिए 50 से कंपेयर करना है 44 कितना अधिक है या ज़्यादा है। तो 50 से 44 6 कम है तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कैसे लाना है, चूँकि ये कम था इसीलिए आप 25 में उतना कम कर दीजिए। 6 कम था तो 25 में हम 6 कम के कितना हो गया 19 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। जैसे आप ले लीजिए कितना 41 का स्क्वायर 41, तो पहले क्या करना है 41 50 से कितना कम है 9 कम है। 9 का स्क्वायर करते कितना हो गया 81। बस यहाँ पे 81 आप लिख दीजिए, 81 लिख दिए। उसके बाद कितना है 41, मतलब 50 से 9 कम है ना, तो आप 25 में ही 9 कम कीजिए। 25 में 9 कम कीजिएगा कितना होगा 16, मतलब 41 का स्क्वायर 16 81 होगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 39 ले लिए 39 स्क्वायर। तो अब 50 से कितना कम है ये 11 का स्क्वायर कर लीजिए कितना हुआ 121 121। तो यहाँ 2 1 ही रखना है, 2 1 रखना है, बचा है कितना 1। अब देखिए क्या करना है, चूँकि 39 जो है 50 से 11 कम था इसलिए हम 11 का स्क्वायर किए कितना हो गया 121। 121 में यहाँ 21 ही रखेंगे, 1 रखेंगे बाकी में। तब क्या करना है, अब यही 11 25 में कम करना है। 25 में यदि 11 हम कम किए 14 हो गया। 25 में यदि हम 11 कम करते हैं तो कितना हो गया 14। अब जो बचा भी था यहाँ, हाँ तो बचने वाला काम हमेशा जुड़ के होता है, मतलब जोड़ना ही पड़ता है 15। यहाँ हो गया कितना 15 21, मतलब 39 का स्क्वायर हो गया 15 21। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 48 का स्क्वायर। 48 स्क्वायर क्या होगा, तो 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो हम इसको 2 अंक बनाएंगे 0 4 करके,
हाँ, 2 का स्क्वायर 4 होता तो हम 2 अंक बनाएंगे 0,4, तो यहाँ 0,4 लिख दिए। क्योंकि ये 50 से कम था, जितना कम था 25 में उतना कम कर दीजिए। 50 से 48 जो है ना 2 कम था, तो 25 में आप 2 कम कीजिए 23 हो जाएगा। मतलब 23 0,4 48 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो थोड़ा सा 50 से अधिक होगा वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 52 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, उसके बाद 56 का स्क्वायर, और उसके बाद 61 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं ध्यान से देखिए, 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। फिर आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 आया, फिर 0,4 लिख देंगे। यहाँ पे 0,4 आया, चूँकि ये 50 से 2 अधिक है तो 25 में आप 2 जोड़ दीजिए, 25 2 27, बस इतना हो गया। अब 57 है, 57 कितना अधिक है 50 से 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो यहाँ 49 हम लिख देंगे। अब चूँकि 7 अधिक है 50 से, तो इसलिए 25 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 32, तो 57 स्क्वायर क्या हो गया 32 49। उसके बाद देखिए क्या है 56, तो 6 ज़्यादा है 50 से, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, तो क्या होगा 36 हो गया, तो यहाँ पे हम 36 लिख दिए। अब 25 में 6 जोड़ देंगे कितना हो गया 31, मतलब 56 का स्क्वायर हो गया 31 और 36। ये देखिए 61 का स्क्वायर, तो 50 से कितना अधिक है, 50 से आपका ये 11 अधिक है। 11 की स्क्वायर कितना हुआ 121, तो हमको लिखना है 21 ही, एक रखते हैं बाकी। तो फिर जो है 11 अधिक था 50 से, तो इसका स्क्वायर किया तो 21 हुआ। तो फिर 25 में 11 जोड़िए कितना होगा 36, और 36 में 25 में 11 जोड़े, इसलिए कि 11 अधिक था 50 से, 25 में 11 जोड़े 36 हो गया। और 36 में एक यहाँ जो बाकी है यहाँ पे हो गया 37। फिर एक बार देख लीजिए 61 का स्क्वायर हम कैसे निकालें। 61 का स्क्वायर, तो 61 50 से कितना अधिक 11, 11 का स्क्वायर कर लिए कितना हुआ 1 2 1 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 21 है, 21 है तो यहाँ पे 21 रख लिए। यहाँ पे एक बचा हुआ है जोड़ने के लिए, तो 11 अधिक था तो 25 में हम 11 जोड़ दिए, 25 में 11 जोड़े तो कितना हो गया 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 हो गया। 36 में फिर 1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 1 बचा हुआ था, 36 1 37। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका 62, तो 50 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 1 4 4। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 12 का स्क्वायर होता है 1 4 4, तो हमको लिखना है यहाँ पे 4 4 ही। अब जो है 50 से ये 62 कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 25 में 12 जोड़ लीजिए 37, और 37 में ये 1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 1 बच गया था, 37 1 38, मतलब 62 का स्क्वायर क्या हो गया 38 और 44। इस तरीक़ा से आप 100 के अंदर कोई भी संख्या होगा जो 50 और 100 के करीब, आप उसको आराम से निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन का उसका झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। अब वैसा संख्या बच गया जो ना ही 50 के करीब होगा, ना ही 25 के करीब, या 100 200 300 कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको एक तीसरा नियम है जो थोड़ा सा वो कैलकुलेशन कराता है। तो पहले आप ये सब कैलकुलेशन सीख जाइएगा, तब उसमें कैलकुलेशन जो है कम हो जाता है। तो उसको हम जो है ना वो तरीका आपको बताएंगे, पहले आप इसको बढ़िया से सीख जाइएगा तब।